अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास की मैथ और उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने नाइन्थ क्लास का जो कोर्स है वो शुरू किया है। तो जो भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए स्टार्ट करें अपने वीडियो को। तो हमारा जो आज नाइन्थ क्लास का सब्जेक्ट है, नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट देम डिफरेंट कॉलम। ये हमें कह रहा है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स की पहचान करें और उन्हें अलग अलग यानी डिफरेंट कॉलम में लिखें। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? हाँ तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स क्या हैं उनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो उनकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन वो ये है, दोज नंबर्स दैट वी कैन राइट इन द शेप ऑफ पी अपॉन क्यू दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की शेप में लिख सकें उनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4 एंड 2/6, ये सब क्या है? ये रेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि हमने कहा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की शेप में लिख सकें। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर ये जो 1/2 है, इसका जो 1 है, इसका जो वन है उसको आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि 1 फॉर एग्जांपल पी है और 2 क्या है? क्यू है। तो ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की सूरत में हम लिख सकें वो क्या है? रेशनल नंबर से। अब इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मैं समझता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब इस टॉपिक पर आते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। तो चलिए उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स, those numbers that we cannot write in the shape of p upon q that is called irrational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम p upon q की शेप में ना लिख सकें। हाँ फॉर एग्जांपल के तौर पर √2 है, उसको हम p upon q की शेप में नहीं लिख सकते। मैं आपसे पहले ही जिक्र करके आया हूँ पर कि p upon q की शेप में कैसे लिखते हैं। √3 है, p upon q की शेप में नहीं लिख सकते। और पाई, आज हमें ये 6th स्टैंडर्ड से हमें बताया जाता है कि ये पाई जो है इसका जो वैल्यू है वो 3.69 और कुछ डिजिट्स में है। तो इसका मतलब हम इसको पी अपॉन क्यू की शेप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हुआ? एक इरेशनल नंबर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने सम्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट देम डिफरेंट कॉलम। तो चलिए उनको अब सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1/5, क्या 1/5 एक इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो जैसे कि हम पहले ही जिक्र करके आए हैं कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की शेप में लिख सकें। तो एग्जैक्टली ये पी अपॉन क्यू की शेप में है और इस पर कोई भी अंडर रूट या एनी अदर इरेशनल नंबर नहीं आता। तो हमारा जो पहला नंबर है यानी कि पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1/5, वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम उसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने लिख लिया है 1/5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो मैंने उसको क्या किया है? रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखा है। और सेकंड नंबर पर हमारा जो सम आता है, हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है √2/8। क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो जैसे मैंने इसको लिख लिया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो जैसा भी नंबर हो
अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो मैंने इसको क्या किया है, इरेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखा है। और हमारा थर्ड नंबर पर जो सम आता है वो आता है 5 अपान अंडर रूट 6, 5 अपान अंडर रूट 6। यहाँ पर भी 6 के ऊपर अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल। तो मैं इसको क्या करूँगा, इरेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखूँगा। तो चलिए इसको इरेशनल नंबर के कॉलम में लिखते हैं। हमारा जो थर्ड नंबर सम है वो हो गया। अब हमारा फोर्थ नंबर पर जो आता है 2/8, क्या 2/8 रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? बिल्कुल आसान सा सम है ये हमारा। 2/8 को 2 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो जो 8 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे साबित क्या होगा, और P/Q की शेप में भी लिखा हुआ है। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में पहली पॉइंट तो ये होती है कि उनको हम P/Q की शेप में लिख सकें। दूसरी ये कि उनको डिवाइड किया जाए तो वो ख़त्म हो सके। तो ये 8 जो है, अगर 8 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 4 आंसर आएगा, मतलब 8 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 0 आंसर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो मतलब 8 ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो 2/8 को हम तो हमारा जो 2/8 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा आता है 5 नंबर पर सम आता है 1/√3। 3 के ऊपर अंडर रूट है, इससे साबित हुआ कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 1/√3 रेशनल नंबर है, तो उसको क्या किया, रेशनल नंबर के कॉलम में ही लिखा। हमारा 6 नंबर पर सम आता है √8। कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अंडर रूट आता है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल। तो √8 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हम इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स के कॉलम में ही लिखेंगे। √8 एक इरेशनल नंबर है तो उसको इरेशनल नंबर के कॉलम में लिखा। अब हमारा 7th नंबर पर सम आता है ई। अब ई क्या है, ई एक नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। वो कैसे, जब हम ई को, आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर है, हर मोबाइल में होता है, तो उस पर जब आप ई लिखते हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट में आता है, कुछ डिजिट्स में आता है, कुछ पॉइंट्स में आता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो ई है यानी नेचुरल, इसको एक साइन माना जाता है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, इरेशनल कॉलम में ही लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स के कॉलम में। तो हमारा ई जो है वो इरेशनल नंबर है। अब 8 नंबर पर हमारे पास एक सम है पाई। पाई का वैल्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहीं पर भी अगर पाई आ जाए तो पाई का जो वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम उसको किस में लिखेंगे, रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा जो 8th नंबर पर सम है पाई, पाई क्या है, रेशनल नंबर है। 9th नंबर पर हमारा सम है √5। अब 5 के ऊपर क्या हुआ, अंडर रूट आ गया, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको भी रेशनल नंबर के ही कॉलम में लिखें। ये बात मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर हो उस पर अंडर रूट आ जाए तो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, और अब हमारा 10th नंबर पर जो सम है वो है 22/3। 22/3, तो ये हमारा क्या है, P/Q के शेप में तो है, पर हम जब इसको 22 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हम जब 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा वो एक रेशनल नंबर का आंसर आएगा। और ये P/Q के शेप में भी है, और P/Q की शेप में है, ख़त्म भी हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो 22/3 एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम किस कॉलम में लिखेंगे, रेशनल नंबर के कॉलम में लिखेंगे। हमारा 11 नंबर पर जो सम है 1/π। अब यहाँ पर भी
कौन सा नंबर आ गया, पाई का नंबर आ गया। और हम पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसके साथ कोई भी नंबर अगर ऐड किया जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो हम 1/पाई को किस कॉलम में लिखेंगे, इरेशनल नंबर के कॉलम में ही लिखेंगे। 1/पाई को हमने इरेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखा। अब हमारा 12 नंबर पर जो सम आ रहा है वो आ रहा है 11/12। 11/12। तो ये P/Q की शेप में भी है और ये ख़त्म भी हो रहा है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको किस कॉलम में लिखेंगे, रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखेंगे। तो हम इसको लिखते हैं रेशनल नंबर्स के कॉलम में। हाँ, तो हमारा जो 12 नंबर का सम था 11/12, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको कौन से कॉलम में लिखा, रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखा। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का सम है, फर्स्ट नंबर के भी जो भी सम्स हैं 12 सम्स है हमारे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, वो सब कंप्लीट हो गए। और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, पाई का वैल्यू कितना है, पाई इरेशनल नंबर क्यों है, कैसे रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स की जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर आपसे कोई भी 9th क्लास के कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको वो सॉल्व करके उस पर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। शुक्रिया आपका कीमती वक्त